वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। जैसे ही आपको पता होगा कि मार्केट में एक हेवी करेक्शन चल रहा है, तो ये करेक्शन में आपको क्या ऐसी चीजें देखनी चाहिए, इसमें से वन ऑफ द थिंग वुड बी प्रमोटर्स बाइंग। तो ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर्स बाइंग में आपको कौन कौन से पैरामीटर्स देखने चाहिए, कौन कौन से कंपनीज के प्रमोटर्स करंटली बाइंग कर रहे हैं, प्रमोटर बाइंग का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है और यहाँ से आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ सकती है where the company's promoter itself are very bullish। तो यदि आप देखोगे तो there is a very interesting saying which states that there can be 10 different reasons for selling for the promoter, but there can be only one good reason for the buying। and वो buying का reason क्या हो सकता है? because promoters wants to make money, make their wealth। selling के बहुत सारे अलग अलग reasons हो सकते हैं। so let's first start this video by understanding कि selling के क्या क्या reasons हो सकते हैं। So very common reason for the promoter to sell his shares can be उसको कुछ liquidity की जरूरत हो जाती है, या suppose उसको प्रॉपर्टी लेनी है, या उसको उसके जो चिल्ड्रंस है उनके एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स चाहिए, या कुछ इमरजेंसी फंड चाहिए। तो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, इसके लिए जो प्रमोटर है वो सेल कर सकता है। इसके अलावा यदि आप देखो तो कोई कोई केसेस में ये भी हो जाता है कि कोई जो एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है, जैसे कि आशीष कचुलिया जी है, मुकुल अग्रवाल है, ऐसे इन्वेस्टर्स को उनके कंपनी में एंट्री देने के लिए भी आप देखो तो प्रमोटर्स जो है वो सेलिंग करते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है और ऐसे बिग जो इन्वेस्टर्स है या म्यूचुअल फंड्स है या HNIs है, उनको एंटर करने के लिए प्रमोटर कभी कभी उनकी जो सेलिंग है वो यहाँ पर कर सकता है, बट दैट मे नॉट बी वेरी निगेटिव फॉर द कंपनी। दो तरीके से ये जो बिग इन्वेस्टर्स है दे कैन एंटर इनटू एनी पर्टिकुलर जो बिजनेस है। एक वे हो गया वो डायरेक्ट प्रमोटर से खरीद सकते हैं, सेकंड वे हो गया वो डायरेक्ट मार्केट से खरीद सकते हैं, बट मार्केट में सपोज इनफ लिक्विडिटी नहीं है ये स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो जनरली प्रमोटर सेल करता है। एंड थर्ड वे कौन सा है? दैट इज बेस्ड ऑन द प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट। तो प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट में नए शेयर्स जो है वो इशू किए जाते हैं जो इनकमिंग इन्वेस्टर्स है उसके लिए। बट जो प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट है या जो QIPs है, इसमें क्या होता है कि जो पैसे आते हैं वो एक्चुअल में कंपनी में आते हैं, नॉट टू एनी अदर इन्वेस्टर। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है। अनदर थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट जब भी होता है, जब भी QIP होता है, जब भी फंड रेज होता है, तभी इक्विटी डाइल्यूशन होता है, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर्स इशू किए जाएंगे उतना ही जो EPS है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। एंड इसके वजह से टोटल जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है उनकी जो इक्विटी है, इंक्लूडिंग प्रमोटर, सपोज ही इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस फंड रेज, उसकी इक्विटी जो है वो डाइल्यूट हो सकती है। और इसीलिए मुझे काफी कमेंट्स आते हैं मेरे बाकी अलग अलग वीडियोस में दैट प्रमोटर्स ने यहाँ पर सेलिंग किया है एंड व्हाई यू आर क्रिएटिंग द वीडियो। तो इसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक्चुअल प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करता है सपोज, बट ही हैज आल्सो नॉट सोल्ड हिज शेयर्स एट द सेम टाइम, फिर उसकी जो परसेंटेज होल्डिंग है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, और इसका रीजन यही है कि यहाँ पर इक्विटी का डाइल्यूशन हुआ है। तो इक्विटी डाइल्यूशन इज नॉट एक्चुअली निगेटिव व्हेन द कंपनी इज इन नीड ऑफ द फंड्स। इसके अलावा क्या हो जाता है कि एक केस में देयर कैन बी चेंज ऑफ हैंड बिटवीन द प्रमोटर्स। इसमें क्या होता है कि एक जो प्रमोटर है वो उसके जो शेयर्स है वो दूसरे प्रमोटर को यहाँ पे सेल कर रहा है, बिकॉज फर्स्ट प्रमोटर वांट्स टू टेक एग्जिट आउट ऑफ दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ मे बी हिज एज, या उसको आगे जाके सेकेंड जनरेशन नहीं है, व्हाटएवर माइट बी द रीजन। तो ये केस में फर्स्ट प्रमोटर सेकंड प्रमोटर को सेल कर रहा है, और यहाँ पर एक्चुअल में प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो कम नहीं हुई है, जस्ट देयर कैन बी अ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। जैसे कि आप देखोगे तो शिवालिक बायोमेटल्स के केस में यही हुआ है कि एक प्रमोटर को एग्जिट चाहिए एंड जो दूसरा प्रमोटर है ही हैज टेकन सम शेयर्स एंड बाकी जो बचे हुए शेयर्स है दैट हैज बीन टेकन बाय द इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए फर्स्ट प्रमोटर की वजह से उनकी प्रमोटर की जो होल्डिंग है ओवरऑल दैट हैज रिड्यूस्ड। बट मुझे लगता है कि द कंपनी इज क्वाइट गुड एंड यहाँ पर आगे जाके भी एक अच्छा यहाँ पर पोटेंशियल हो सकता है कंपनी के लिए। इसके रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो भी क्रिएट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनके जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके कंपैरिजन में उन्होंने जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया है, यानी असेंबलीज में गए हैं वो, करंटली वो सिर्फ शंट्स का मैन्युफैक्चर करते थे, तो असेंबलीज में जाने के बाद उनका टोटल जो मार्केट पोटेंशियल है दैट कैन बी अबाउट 10 टाइम्स बिगर कंपेयर टू करंटली जो कैटर कर रहे हैं। इसके अलावा अनदर रीजन फॉर द प्रमोटर सेलिंग कुड बी, प्रमोटर ने सपोज पहले उसके जो शेयर्स है वो प्लेज किए हैं एंड उसके बाद में उसको मार्जिन कॉल आ जाता है, यानी सपोज प्रमोटर ने उसके 10% ऑफ द जो इक्विटी है वो प्लेज किया है कोई NBFC या कोई बैंक के साथ, और बाद में सपोज वो 100 रुपीज का जो स्टॉक है वो गिर के सपोज 50 रुपीज हो जाता है या 60 रुपीज हो जाता है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो उसको और ज्यादा प्लेजिंग करनी पड़ेगी, या सपोज वो प्लेजिंग नहीं करना चाहता तो बैंक कैन एक्चुअली, और जो NBFC है दे कैन एक्चुअली गो एंड सेल दो शेयर्स इन मार्केट। इसीलिए भी प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो सकती है बिकॉज ऑफ द रीजन फॉर द प्लेजिंग।
एंड आफ्टर दैट फिफ्थ एंड लास्ट रीजन इज वेरी कॉमन, सपोज प्रमोटर को उसके बिजनेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, देन ही कैन वेरी वेल सेल हिज शेयर्स इन मार्केट। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर प्रमोटर ने उनकी जो होल्डिंग है वो मिनिमम कर दी है, एंड ड्यू टू विच इन्वेस्टर हैज सफर्ड इमेंसली। तो ये हो गया प्रमोटर सेलिंग का पार्ट। लेट्स नाउ कम इनटू द प्रमोटर बाइंग साइड। तो प्रमोटर बाइंग का एक ही रीजन हो सकता है कि प्रमोटर आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर बिजनेस। इसके अलावा जो स्टॉक प्राइस है वो काफी यहाँ पर सपोज पिट गया है या गिर गया है, एंड इट हैज केम बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड प्रमोटर इज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन who knows everything about his business। तो सपोज उसको लगता है कि करंटली मार्केट प्राइस बहुत अच्छी है कंपेयर टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, then definitely promoter goes ahead and buys its share, and it also creates a very positive feedback into a investor community, indicating that promoter उसके business related काफी serious है and वो काफी confident है about their future growth। But promoter buying या selling can be very subjective। आपको सिर्फ promoter buying या selling से ही आपका जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो नहीं करना है। यहाँ पर एक्चुअली यू हैव टू गो अहेड एंड चेक कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उनके वैल्यूएशंस क्या है, इसके अलावा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, यहाँ पे कंप्लीट इंडस्ट्री में क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है, और ये जो सारे फैक्टर्स पर हम ये देखेंगे कि रिसेंटली कौन कौन से कंपनीज में प्रमोटर्स आर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो फर्स्ट एग्जांपल वुड बी आर्केड डेवलपर्स। तो ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है, मुंबई बेस्ड उनका कंप्लीट फोकस है, मुंबई के बाहर कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं है उनके। तो यदि आप देखो तो ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया था, एंड आईपीओ के बाद जो स्टॉक है वो थोड़ा गिरा है, बट करंटली वैल्यूएशंस काफी इंटरेस्टिंग है, 18-20 पी के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। बट यहाँ पर यदि आप देखो तो उनका जो बिजनेस मॉडल है इट इज बिट इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर 60% ऑफ द जो रेवेन्यूज कंपनी के आगे जाके आने वाले हैं वो रीडेवलपमेंट से आने वाले हैं, एंड जो 40% है वो उनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या जहाँ पे उनके पास लैंड बैंक अवेलेबल है इससे आने वाले हैं। कंपनी के आगे जाके नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10,000 करोड़ जो रेवेन्यूज है वो अचीव करने का प्लान है, एंड जिससे उनको लगभग 20% का नेट मार्जिन मिलेगा, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन, लगभग 2,000 करोड़ का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हो सकता है। इसीलिए यदि आप देखो तो रिसेंटली कंपनी के प्रमोटर्स ने भी बाइंग की है, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, विच एक्चुअली शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैनेजमेंट। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो उनके कुछ लैंड पार्सल्स भी है, जैसे कि उनका मुलुंड में एक लैंड पार्सल है, भांडुप में है, इसके अलावा गोरेगांव में है, एंड दे विल बी प्रोक्योरिंग अनदर लैंड पार्सल एट थाने। इसके अलावा उनके पास रीडेवलपमेंट में भी काफी प्रोजेक्ट्स है। तो मुझे लगता है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स आर क्वाइट कंजर्वेटिव। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लोज भी काफी स्ट्रांग है, कंपनी ने कभी एग्रेसिवली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है। डेफिनेटली यू कैन कीप दिस कंपनी इन वॉच लिस्ट एंड कीप ट्रैकिंग द डेवलपमेंट फॉर द सेम। इसके अलावा सेकेंड कंपनी में यदि आप देखो जहां पर प्रमोटर्स ने बाइंग की है, ये कंपनी का नाम है जिंदाल ड्रिलिंग। तो ये जो कंपनी है वो ये बिजनेस में लास्ट 35 ईयर से है, एंड उनका एक एक्सक्लूसिव क्लाइंट है विच इज ONGC, जिसके साथ वो कंपनी लास्ट 30 ईयर से काम कर रही है। यहाँ पर यदि आप देखो तो उनके पास करंटली 5 वेसल्स है, और एक नया वेसल भी और रिसेंटली ऐड हुआ है जिंदल पायोनियर करके, उनके जॉइंट वेंचर से ही कंपनी ने खरीदा था, एंड लगभग $75 मिलियन में ये डील हुई है। तो कंपनी के पास ये जो रिग्स है उसमें से 3 जो रिग्स है वो ओन्ड है, और बाकी 3 जो है वो रेंटेड है, और इसके लिए ONGC उनको पर डे के लिए रेंट देती है बेस्ड इन USD। और टिपिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 3 इयर्स के लिए होते हैं, एंड 3 साल के बाद ये जो शिप है या ये जो रिग है उसको एक बार रिफर्बिश करना पड़ता है, विच इज फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि करंटली यानी Q4 2025 में कंपनी का बेस्ट क्वार्टर हो सकता है, बिकॉज हिस्टोरिकली ऐसे पहली बार होने वाला है जब भी कंपनी के सारे जो रिग्स है वो एट अ टाइम ऑपरेशनल है, और इसीलिए कंपनी के रेवेन्यूज कैन बी हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी इन Q4 ऑफ 2025। इसके जो डिटेल्स है आप कंपनी के कॉन में पढ़ सकते हो। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनी इज करंटली जो फोकस चेंज हुआ है यूएस में ट्रम्प गवर्नमेंट का फ्रॉम रिन्यूएबल टुवर्ड्स ऑयल इकोनॉमी, तो ये भी एक बेनिफिशियरी हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन द शिफ्ट। और इसी वजह से यदि आप देखो तो जो रिग्स के रेट्स है वो भी काफी बढ़ गए हैं, तो जो रिन्यूअल्स हो गए बेसिकली ये कंपनी के, दे कैन हैपन डेफिनेटली एट मच हायर प्राइजेस कंपेयर टू जो हिस्टोरिकल प्राइजेस थे। आप यहाँ पर सारे चार्ट में देख सकते हो उनके जो डिटेल्स है अलग अलग रिग्स के, क्या पर डे का उनका जो रेंटल है, एंड आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट कुड बी द रेवेन्यूज फॉर द Q4 ऑफ 2025, which can be the highest revenues for the company in its history। इसके बाद में और एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर WS इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, उसके प्रमोटर्स भी यदि आप देखोगे तो उन्होंने भी मार्केट से कुछ बाइंग की है। तो WS इंडस्ट्रीज का हिस्ट्री यदि आप देखोगे तो वो बहुत इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज दिस कंपनी ऑलमोस्ट बिकम बैंकरप्ट। यहाँ पर इनिशियली जो प्रमोटर्स थे दे वर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटर्स, बट रिसेंटली यानी 2 साल पहले यहाँ पर चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुआ है,
एंड जो करंट मैनेजमेंट है दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द ईपीसी प्रोजेक्ट। उनका यदि आप देखो तो लीगेसी भी वही था। लगभग 70 to 80 ईयर्स से ये जो प्रमोटर्स की फैमिली है दे आर ऑलवेज इनटू दिस ईपीसी बिजनेस। इसके अलावा जो नया बिजनेस यहाँ पर कंपनी डेवलप कर रही है दैट विल बी बेस्ड ऑन द जो ऑफिस स्पेसेस है उसको क्रिएट करके रेंटल पे देना। इसमें यदि आप देखो तो कंपनी के पास एक लीगेसी एक लैंड बैंक अवेलेबल है 1962 से। लगभग 6.5 एकर्स का ये लैंड बैंक है एट हार्ट ऑफ द चेन्नई, जहां पर दे विल बी डूइंग द जॉइंट डेवलपमेंट विद द प्रेस्टीज ग्रुप। और ये जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में कंपनी को एक्सपेक्टेड है पर मंथ के लिए लगभग 10 करोड़ का रेंटल जो है वो मिल सकता है। इसमें लगभग 51-49% का जॉइंट वेंचर है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेंटल है वो डिवाइड होगा, बट विच कैन बी वेरी गुड कैश फ्लोस फॉर द कंपनी। इसके अलावा कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक लैंड बैंक का इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया था फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके ऑक्शन में कंपनी को ये लैंड बैंक मिला था और ये लगभग 250 एकर्स का लैंड बैंक है और कंपनी ने ये सिर्फ 107 करोड़ में एक्वायर किया था। और ये भी जो लैंड बैंक है वो चेन्नई के पास में ही है। तो ये लैंड बैंक में कंपनी विल बी डेवलपिंग द वेयर हाउसेस एंड देन दे विल बी रेंटिंग आउट दिस वेयर हाउसेस। और ये लैंड बैंक के नियर बाय यदि आप देखो तो ऑलरेडी देयर आर द ग्लोबल जायंट विच आर प्रेजेंट, जैसे कि सैमसंग हो गया या फॉक्सकॉन हो गया या सेंट गोबेन जैसी कंपनीज है। और ये 250 एकर्स का मुझे लगता है इट माइट बी द स्टार्ट। कंपनी ने और भी लैंड्स यहाँ पर एक्वायर की है एंड एक मैसिव यहाँ पर आप देखो तो एक रेंटल यील्ड का पोर्टफोलियो कंपनी के लिए मिल सकता है। एंड कंपनी के प्रमोटर्स का भी काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। उनके आप यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज देखोगे तो वहां पर भी काफी ह्यूज रेवेन्यूज वो कर रहे हैं ऑलरेडी। एंड कंपनी का एक कॉन कॉल हुआ था लगभग 1.5-2 साल पहले, तो उसमें भी उन्होंने बताया था प्रमोटर्स ने कि जो उनके प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेसेस है दे विल बी स्लोली शिफ्टिंग दैट इनटू द लिस्टेड एंटिटी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो करंटली आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक, लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं। रिसेंटली थोड़ा यहाँ पे लॉस आया था बट मुझे लगता है कि इट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टॉक। तो ऐसे ही काफी अर्ली स्टेज की जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की इसका जो पोर्टफोलियो है वी हैव शेयर्ड इन आवर इमर्जिंग टाइटन सर्विस। इसके डिटेल्स आप मेरे वेबसाइट पे जाके डेफिनेटली चेक कर सकते हो। और आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा अबाउट द प्रमोटर्स बाइंग ड्यूरिंग द करंट मार्केट फॉल, जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक भी कर दीजिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर सैटरडे को पोस्ट करता हूँ 11 o'clock को, तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट देखिए, आपके सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो ऐसे काफी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे। तब तक मेरे जो बाकी वीडियोस है वो जरूर देखते रहिए और वैल्यू एडिटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।